हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थप्रेन्योर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के कुछ अमेजिंग और यूनिक स्टार्टअप के बारे में जो आज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और दुनिया को बदल रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट नंबर के स्टार्टअप पे। दोस्तों इस स्टार्टअप ने पूरी रियल एस्टेट के मार्केट को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेकर आए रेंट टू होम का। यानी कि जिन पैसों से आप अपना रेंट देकर गुजारा करते थे, आप उन्हीं पैसों को रेंट के तौर पर भरते भरते अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। क्योंकि हम में से सभी का ख्वाब होता है कि हम अपना खुद का घर लें, और कोई भी अपना एक सैलरी का मोटा सा हिस्सा रेंट में नहीं देना चाहता। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम एक बार में पूरा का पूरा घर खरीद सकें, इसलिए हम किराए पे घर पर रहना अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इस स्टार्टअप का नाम है डिवाई होम्स, जो कि कहते हैं कि अगर आपके पास पूरा घर खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितना मकान का किराया देते हैं उतना पैसा हमें देते रहिए, और एक टाइम के बाद हम आपको आपका मन पसंदीदा घर दिला देंगे। तो यार अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो होम लोन की तरह हो गया, फिर होम लोन से किस तरह लगा। तो मैं आपको बता दूं कि होम लोन वाले हमसे 5 से 6% का इंटरेस्ट लेते हैं, वहीं डिवाई होम्स स्टार्टअप हमसे 1% का इंटरेस्ट लेता है। और जहां होम लोन लेने के लिए हमें उसी घर में रहना पड़ता है, चाहे वो पसंद आए या फिर ना आए। वहीं डिवाई होम्स वाले कहते हैं कि आप 3 साल तक इस मकान में रह सकते हैं। अगर आपको 3 साल बाद ये मकान नहीं पसंद आ रहा तब आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है, और अभी हाल ही में इन्होंने ग्रो करने के लिए $1.2 बिलियन की फंडिंग भी उठाई है, जिसके वजह से इसका टोटल वैल्यूएशन $2 बिलियन हो चुका है। और इसके कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सही में ये काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो देखते हैं फ्यूचर में कब इंडिया में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। तो यार अगर आप खुद जॉब करते हो या फिर आपके घर में कोई जॉब करता है तो आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया होगा, जो कि है कि महीने का एंड आते आते आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर आपको दोस्तों से उधार लेना पड़ता है, फिर कैसे भी करके अपना गुजारा करना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में आप सोचते हो कि काश हम अपने अगले महीने की सैलरी से थोड़ा सा पैसा अभी निकाल पाते। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए स्टार्टअप आया जिसका नाम है अर्निंग, जिसके थ्रू आप इस ऐप से थोड़ा बहुत लोन ले सकते हो, और अगले महीने की जैसे आपकी सैलरी आएगी तो ये स्टार्टअप आपके बैंक अकाउंट से उस पैसे को काट लेगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए। यानी कि जितना पैसा आपने इनसे उधार दिया उतना ही पैसा काटेंगे। तो हाल फिलहाल में तो इनका बिजनेस मॉडल एकदम फ्री है, हो सकता है आगे चल के कुछ कमीशन चार्ज करें। और इसी अपने स्टार्टअप को सभी एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने के लिए इन्होंने $190 मिलियन की फंडिंग भी उठाई है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो इनके 1.3 मिलियन करंट यूजर्स हैं, जो कि डेली इनके स्टार्टअप से थोड़े बहुत लोन ले रहे हैं। और यार क्योंकि ये सिर्फ जॉब करने वाले लोगों को ही लोन देते हैं और उनकी सैलरी महीने पे आ जाती है, इसकी वजह से इनका रिकवरी करने का प्रोसेस काफ़ी ईजी और 100% रिकवरी कर पाते हैं। और इसी कारण इन्हें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है। तो देखते हैं कब वर्ल्ड वाइड स्तर पर आते हैं और इंडिया में आते हैं, और क्या आपकी सैलरी भी महीने का एंड आते आते खत्म हो जाती है और आपको इसकी ज़रूरत है, हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। दोस्तों ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप है सही में, क्योंकि ये नेचर को हार्म होने से बचा रहा है। एक तरफ जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और वो अंडे मुर्गी मांस पर काफ़ी निर्भर हैं, और इसी वजह से नेचर में उन जीवों की हत्या होती है, और ये काफ़ी सही भी नहीं है। तो इस स्टार्टअप का नाम है मीटेबल, जो कि आर्टिफिशियल मीट बनाते हैं, जो कि सेम टेस्ट करता है ओरिजिनल मीट की तरह। क्योंकि जो मीट होता है वो फैट और मसल से मिलकर बना होता है, तो ये लैब में फैट और मसल को मिला के इस मीट को बनाते हैं, और ये कहते हैं कि ये उसी की तरह टेस्ट करता है, उतना ही हेल्दी है। और सही बात तो ये है कि ओरिजिनल मीट से 4 से 5 गुना सस्ता भी है, और इसे बनाने के लिए किसी भी जानवर की कोई भी हत्या नहीं करनी पड़ती। और आजकल जैसे अंडे बनाए जाते हैं इसी प्रोसेस से मीट और चिकन भी बनाया जा रहा है। तो होपफुली यार ये काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप साबित होगा, और इससे कई सारे जानवरों की मौत होने से ही बच जाएगी। और ये कहते हैं कि हम मीट के जैसा टेस्ट नहीं करवाते, ये ओरिजिनल मीट ही है, जो कि बस सिर्फ लैब में तैयार किया गया है। और इनके स्टार्टअप को बड़े लेवल पर ले आने के लिए इन्हें $170 मिलियन की फंडिंग भी मिली है, और हाल फिलहाल में ये अमेरिका और कनाडा के कुछ शहरों में काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। तो यार कई सारे बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में इतना सारा एक्स्ट्रा खाना बन जाता है जो कि बाद में फेंकना पड़ता है, फिर वेस्ट हो जाता है। तो इसी वेस्ट को बचाने के लिए एक स्टार्टअप आया जिसका नाम है कोपिया। ये रेस्टोरेंट और होटल से बचे हुए खाना लेते हैं और नीडी पीपल्स को दान कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दानवान तो ठीक है, लेकिन ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी होटल और रेस्टोरेंट इस स्टार्टअप में अपना खाना दान करते हैं, तो इससे एक प्रूफ भी ले लेते हैं, जिससे होता ही है कि उनका कई सारा टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि ये खाना एक डोनेशन में जा रहा है। और जितना सारा उनका टैक्स बचता है उसी में से छोटा सा अमाउंट इस स्टार्टअप को भी दे देते हैं, जिससे वो अपने डिलीवरी बॉय और जितना भी खर्चा है उसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा है, वो अपने डोनेशन का प्रूफ दिखाकर अपना टैक्स बचा लेते हैं, और उसी में से एक छोटा सा अमाउंट इस स्टार्टअप को भी दे देते हैं, जिससे स्टार्टअप भी प्रॉफिटेबल बन चुका है। उन्होंने खुद को बड़े पैमाने पर ले आने के लिए $4.7 मिलियन की फंडिंग भी उठाई है, और ये अभी तक 3.5 मिलियन भूखे लोगों को खाना खिला चुके हैं। और इन्होंने खुद को 100 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट से जोड़ रखा है, और हाल फिलहाल में अमेरिका के कुछ शहरों में अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है ना इंडिया में आना चाहिए, फिर इंडिया में इनकी
की ज़रूरत है या नहीं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ। तो यार आपने नोटिस किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन आजकल के बिजी वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और आजकल जो कोरोना का और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिसमें कि डिप्रेशन, लोनलीनेस, एनएक्साइटी, स्ट्रेस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं और इसी वजह से भी कई सारे डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, लेकिन दवा लेकर उनका काम नहीं चलता है, क्योंकि दवा के भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए ये स्टार्टअप, जिसका नाम है काम। ये क्या करते हैं, ये इंडिया और नेपाल के कई सारे मेडिटेशन एक्सपर्ट, योग गुरु और स्पिरिचुअलिटी के मास्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उनसे जोड़ते हैं। यानी कि इन्होंने एक तरीके का जो गैप था बीच का, उसको फुलफिल कर दिया है। और सही बात तो ये है कि वेस्टर्न कंट्री में भी हमारे इंडियन कल्चर की काफ़ी डिमांड है। उन लोगों को योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए सभी चीज़ें वहाँ पर डिमांड में भी हैं। और यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि इस तरीके का कोई स्टार्टअप इंडिया से उठेगा, लेकिन अमेरिका वालों ने यहाँ पर भी बाजी मार ली और इस स्टार्टअप को बड़े तौर पर ले जाने के लिए उन्हें $218 मिलियन की फंडिंग भी मिली है, जिसके बाद ये अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न कंट्री के कुछ शहरों में भी धूम मचा रहे हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो में कमेंट करके बताइए, और कौन सा स्टार्टअप आपका फेवरेट था ये भी कमेंट में लिखिए। और आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को दीजिए।